Hello students, welcome back to our channel JD Coaching Classes. So in this video we are going to see important points of chapter 2, okay, the electoral process. So before starting, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन रहता है, जो हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका आपको मिलता रहेगा, ओके. एंड सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है ना वो भी आपको प्रेस कर लेना है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्शंस हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द वर्किंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन इधर से आपको यहाँ से लेके इधर तक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इन आर कंट्री. सो आपको ये नेम याद रहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेवल स्टेट इलेक्शन कमीशन. सो एक तो याद रहना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके. देन ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, इन इंडिया इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड दिस ऑटोनोमस बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ, ये इसमें क्या कंसिस्ट करता है, कौन से लोग आते हैं, आपको वो याद रहना चाहिए. एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स. तो ये आपको याद रहना चाहिए. देन सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, ओके. देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर को. सो दिस यू टू रिमेंबर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स. देन जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ. वो लोग के अलग से सेपरेट स्टाफ नहीं होते. सो जो भी आपने देखा रहेगा, जो इलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट जो भी ऑफिसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के, सो वही सब उसको कंडक्ट कराते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओके. सो आपको वो याद रहना चाहिए, बिकॉज अगर आपको वो याद रहेगा तो आपको पता लग जाएगा कि जो उनके अलग से कोई सेपरेट स्टाफ्स नहीं है, ओके. सिर्फ ऑफिसर्स रहते जो वो लोग वॉच रखते हैं सब चीज़ पे, ओके. देन फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, आपको फंक्शन याद रहना चाहिए. सो जो भी यहाँ पे नंबर देके रखा हुआ है ना, फ्रॉम फर्स्ट टिल सेकेंड, आपको देखो यहाँ पे देके रखा है सेकेंड 1, थर्ड 1. सो सिर्फ आपको ये जो उसका टॉपिक देके रखा है जो बोल्ड में 1 2 3 4 5, सो आपको सिर्फ ये 1 2 3 4 5 उतना ही बस याद रखना है. एंड देन जो इसमें आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किया हुआ है, फर्स्ट 1, आपको वो भी याद रखना है. बट आपने वैसे भी पढ़ा ही रहेगा कि अगर 18 ईयर ऑफ एज कंप्लीट होता है तो वो पर्टिकुलर इंडियन सिटीजन को राइट टू वोट रहता है, ओके. एंड देन जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर केप्ट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. सो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है जो एकदम रिजर्व रहती है SC एंड ST के लिए, ओके. एंड ये भी याद रखना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना खुद का इलेक्शन सिंबल रहता है. एट द टाइम ऑफ वोटिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रिमेन्स प्रेजेंट. एंड वैसे ही फोर्थ वाला पॉइंट भी आपको याद रहना चाहिए, ओके. देन ये आपको नेम याद रखना चाहिए, श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया. सो इनका नेम याद रखना चाहिए, ये इंडिया के फर्स्ट वोटर थे, ओके. एंड सिमिलरली यहाँ पे द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ वोटिंग वॉज यूज ड्यूरिंग द इलेक्शन, ओके. 20 लाख स्टील बॉक्सेस वर मेड फॉर वोटिंग पर्पज. तो ये फर्स्ट इलेक्शन में 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाए गए थे, आपको ये भी याद रहना चाहिए. देन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स कौन से आए. सो आपको इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है. सो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, ये आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है. देन फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज हेल्ड इन, कभी हेल्ड हुआ था आपको वो याद रखना है. एंड जो नोटा का जो फुल फॉर्म होता है, नन ऑफ द अबव, आपको वो भी याद रखना है, ओके. ये तो आपने MCQ के ऑप्शन में भी देखा रहेगा, नन ऑफ द अबव. सो उसका ही मतलब होता है नोटा, मीन्स ऊपर वाले में से कोई भी नहीं, ओके. देन जनरल इलेक्शन, अभी आपको यहाँ पे मीनिंग देके रखा हुआ है कि इसको कौन सा बोलते हैं. सो ये आपने वैसे पढ़ा नहीं रहेगा, सो इसको भी आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, बिकॉज फ्रॉम CET पॉइंट ऑफ व्यू दिस 3 आर इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट जनरल इलेक्शन मीन्स ऐसे इलेक्शन होते हैं जो एवरी 5 ईयर्स, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स कंडक्ट कराए जाते हैं, ओके. सो इसको लोग बोलते हैं जनरल इलेक्शन. देन सेकेंड 1 मिड टर्म इलेक्शन. सो ये कभी होता है, सपोज करो जो भी गवर्नमेंट आया है अभी पावर में, सो अगर वो गवर्नमेंट का जो मेजोरिटी है वो ख़त्म हो गया, लाइक सपोज 3-4 पार्टी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाया है, लाइक इन केस ऑफ महाराष्ट्र, ओके. सो शिवसेना ने, कांग्रेस ने, ओके, इन लोग ने मिलकर बनाया है, शिवसेना, कांग्रेस एंड NCP. सो अगर इसमें से कोई भी एक पार्टी ने सपोज करो हाथ निकाल लिया, अपना सपोर्ट निकाल दिया, तो सरकार गिर जाएगी. तो वो वाले केस में मिड टर्म इलेक्शन होता है, मीन्स वापस से एक बाई इलेक्शन होता है, उसको नाम देते हैं मिड टर्म इलेक्शन. सिमिलरली आपको ये बाई इलेक्शन भी देके रखा हुआ है. सो आपको पढ़ना रहेगा, इसमें इफ से लेके लॉस तक जो मैंने बताया वो इसमें देके रखा हुआ है. देन बाई इलेक्शन का भी आपको पढ़ना रहेगा. सपोज करो जो भी अपने विधानसभा एंड लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्ट करके आए हैं, ओके, उनको या तो वो खुद सेल्फ रिज़ाइन कर देते हैं या फिर उनकी किसी भी रीज़न की वजह से डेथ हो जाती है, मर जाते हैं. तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में जो उनका सीट रहता है वो फिर से इलेक्शन करके वापस से फिल किया जाता है. सो वो पर्टिकुलर इलेक्शन को क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन. सो दीज ऑल थिंग्स आर रिटन इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो आपको ये 1 2 एंड 3
ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, सो ये आपको इतना पॉइंट याद रखना है। एंड देन जो यहाँ पे ईवीएम मशीन के बारे में देखे रखा हुआ है, सो आपको ये भी याद रखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो दिस ऑल वेर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम CET पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एंड ये फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको बताइए, तो याद रखना है ये एंड ट्रू फॉल्स। सो आपको करना क्या है, अभी जो क्वेश्चन बैंक देके रखा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वो डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड करने के बाद में आपको सॉल्व करना है। एंड उस क्वेश्चन बैंक का जो सोल्यूशन रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।